स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में। तो आज की कहानी है पटना से। एक छोटा सा गांव है। सुबह के 10:30-11 बज रहे होंगे और एक पुलिस की जीप गांव में धंधनाती हुई घुसी चली आई। सारे के सारे गांव वाले जो हैं देख रहे हैं कि यार ये पुलिस की जीप किसके घर आ गई, यार क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया, पुलिस आ गई गाँव में। तो देखते हैं पुलिस की जीप जो है एक छोटे से घर के सामने आके रुक जाती है और पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं। तो उसमें से एक लड़का निकलता है 28-29 साल का। कहते हैं नाम क्या है तुम्हारा? तो वो कहता है शाह आलम। तो कहते हैं वो कब्रिस्तान में जो काम करते हैं कौन है आपके? तो वो कहता है वो मेरे चाचा हैं, अब्दुल चाचा। क्या बात होगी? तो कहते हैं क्या जानते हो कब्रिस्तान में जो चल रहा है घटनाएं उसके बारे में? तो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, ना तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ, ना चाचा रोज आते हैं यहाँ पे। जो भी मालूम है वो चाचा को मालूम है, आप उनसे पूछ लो। तो इंस्पेक्टर बड़े कड़क अंदाज में बोलता है कि वो तो हम पूछ ही लेंगे। ये सब कह के पुलिस वहां से चली जाती है। शाम का टाइम, कब्रिस्तान के बगल में एक पुरानी मस्जिद, अजान हो रही है वहां पे। अजान हुई तो चाचा जो थे अपने कमरे से बाहर निकले, अपना फावड़ा गैती तसला वसला लेके। उन्हें एक नई कब्र के लिए गड्ढा खोदना था। तो जैसे ही वहां पे वो गड्ढा खोदते हैं, टाइम वैसे ही हो चुका था, पुलिस एकदम वहां पे जीप रुकती है और पुलिस आ जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। तो सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं तो जब सुबह उठ के देखता हूँ तो ये खबरें खुद ही मिलती हैं मुझे और ऐसा लगता है कि कोई मांस खा गया, हड्डियाँ छोड़ गया, मुर्दा घूर कोई आ गया। तो पुलिस पूछताछ करके उनका बयान लेके चली जाती है। रात काफ़ी हो गई उसके बयान ये सब होने में। तो वो अपना काम स्टार्ट करते हैं गड्ढा खोदने का। तो जैसे ही वो 1-2 फावड़े चलाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है बगल में जो 1-2 दिन पुरानी कब्र है ताज़ा, उसकी मिट्टी है ना ऐसे हिल रही है, जैसे अंदर कोई जानवर घुसा हुआ है और कुछ खा रहा है, आवाज़ें आती हैं जानवर की। तो वो जोर से चिल्लाते हैं कौन है ऐसे करके और हमला मारते हैं उस कब्र में। देखते हैं तो वो कब्र धीमे धीमे ऐसा लगता है अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। तो वो डर जाते हैं, सब सामान छोड़ के अपना पीछे हट जाते हैं। सन्नाटा बहुत है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो देखते हैं उसमें से आदमी की आकृति जैसी कुछ चीज निकलती है जो आदमी के आकार से बहुत बड़ी है। भयानक सा चेहरा है उसका, लाल आंखें, दांत में से खून बह रहा है, बहुत ही भयानक चेहरा। तो चीखते हैं और एकदम पीछे हट जाते हैं। तो देखते हैं कि वो उनकी तरफ देखता है थोड़ी देर और फिर एकदम झपटता है उनकी पर। तो भागते हैं बहुत तेज और भाग के जाके उसमें मस्जिद में चले जाते हैं, घुस जाते हैं और मौलवी साहब को सब कुछ बताते हैं। जब मौलवी साहब को बताया उन्होंने ये सब कुछ, तो मौलवी साहब कहते हैं अब मत जाना तुम वहां पे, खतरा है वहां पे, तुम यहीं रुको। तो वो रुकते हैं वहां पे। तो वो कुछ आयत वायत पढ़ते हैं कुरान की, एक तावीज़ बनाते हैं, वो उनको दे देते हैं। उसी रात शाह आलम का घर गांव में जो था उसका दरवाजा खटखटाने लगता है कोई, बहुत तेज। तो कहता है यार इतनी रात में कौन आ गया? दरवाजा खोल के देखता है तो अब्दुल चाचा घबराई हुई एकदम, ना कुछ बोले ना कुछ, उसे धकेलते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे। ने चाचा क्या बात हो गई, क्यों इतने घबराए हुए हो? पुलिस का कोई मैटर है क्या? उन्होंने अभी मेरे से कोई बात मत करो। अंदर गए, कम्बल उड़ा और सो गए। जो बात करेंगे सुबह करेंगे। सुबह होती है, सुबह हुई तो उन्होंने फिर पूछा शाह आलम ने, चाचा बताओ क्या हुआ रात में? तो उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने शैतान देख लिया। वहाँ गए तो उन्हें तावीज़ दिया, वो बांध के वो रात में शाह आलम के घर आए और फिर मौलवी साहब ने बुलाया है अभी। तो वो कहने लगे मैं काम छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है पहले मौलवी साहब से तो मिल आओ। तो वो मौलवी साहब से मिलने जाते हैं। तो मौलवी साहब कहते हैं डरो मत, आज रात अपन चलेंगे वहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद भैया रात का टाइम था, सोने की कोशिश करते हैं, नींद कहाँ आती है ऐसी डरावनी जगहों में।
सोने की कोशिश करते हैं तो फिर 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई आंगड़े से कवर खोद रहा है। अब्दुल चाचा जग जाते हैं, उन्हें लगता है यार फावड़ा चलाने का काम मेरा है, ये कौन चला रहा है फावड़ा। देखते हैं तो फावड़ा अपने आप चल रहा है और एक कवर खोदी आ रही है उसी से, कोई नहीं दिख रहा, बस फावड़ा अकेला कवर खोद रहा है। तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, कौन है वहाँ पे, कौन चला रहा है फावड़ा। तो जैसे ही वो ये सब चिल्लाते हैं तो फावड़ा रुक जाता है और चिल्लाने की आवाज़ से वो दो मौलवी साहब जो छोटे उनके साथ हैं उनकी भी आँख खुल जाती है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा देखो ये फावड़ा अपने आप चल रहा था। तो मौलवी साहब ने जैसे ही देखा तो वो फावड़ा हवा में उठा, गोल गोल घुमा और बहुत तेजी से ऐसा लगा किसी ने फावड़ा उठा के उस खिड़की में दे मारा। फावड़ा तेजी से अंदर आया, खिड़की तोड़ता हुआ कमरे में हाँ। तो वो सबके सब डर गए और कुछ ही देर बाद उनके दरवाजे पे ऐसा लगने लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो, खटखट 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 ये सब होने लगा। तो वो डर गए सबके सब। तो दोनों मौलवी साहब में से एक मौलवी साहब तो खड़े रहे गेट पे और दूसरे मौलवी साहब खड़े हुए खिड़की पे और आयतें पढ़ने लगे। लेकिन वो घूंसे मारने की जो कार्रवाई चल रही थी वो नहीं रुकी, वो लगातार दरवाजे पे घूंसे पड़ते रहे। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो बंद हो गया ये सब। तो वो छोटे मौलवी साहब कहते हैं खतरनाक चीज़ है कोई, अपन चलते हैं मस्जिद और बड़े वाले मौलवी साहब को सब बताते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े मौलवी साहब कहीं 2-3 गांव दूर गए हुए थे। तो वो फ़ोन करके बताते हैं। तो वो कहते हैं तुम लोग वहाँ पे मत जाना अकेले, मैं आऊँगा, मैं ही जाऊँगा। ठीक है, ये लोग भी मान जाते हैं। शाम को 5-6 बजे के करीब मौलवी साहब आते हैं, बड़े वाले। छोटे मौलवी साहब और अब्दुल चाचा सब बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पूछते हैं वो दिखने में कैसा था। तो बताते हैं कि बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे, जैसे कहीं देखा है उसे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लंबा चौड़ा सा शैतान नुमा दिख रहा था वो, चेहरा बहुत भयानक था उसका, लाल आंखें और दांतों में से खून बह रहा था। तो बड़े मौलवी साहब पहचान जाते हैं। वो कहते हैं वो कोई और नहीं सलाउद्दीन था, गांव का जो तांत्रिक वाले काम करता था। वो गांव वालों का कहना ये था कि वो जिंद बस में कर रहा था कोई खबीज, और वो जिंदों ने उसे मार दिया है। अब वो उनकी गुलामी करता है, वही था और वो उल्टे सीधे ये काम करता था। उन्हें डरो मत, रात में मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो रात हुई तो देखते हैं कि मौलवी साहब है ना अपने संग एक बहुत बड़ा लोहे का सब्बल लेके जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्यों ले आ रहे हो मौलवी साहब। उन्होंने कहा वहीं चलो, नहीं बताओ। बिस्तर बिछा लिया उन्होंने उसी कमरे में, सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आती। फिर 12 साढ़े 12 बजे फिर वही आवाज़ आई, फावड़ा चल रही। अब्दुल चाचा ने देखा, उठाया मौलवी साहब को, मौलवी साहब देखो दिख कोई नहीं रहा है, फावड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, मैं जाऊँगा। तो भैया वो किवाड़ खोल के दरवाज़ा खोल के और चल दिए, कुछ अपने पढ़ते हुए फूंकते हुए पास पहुँचे। और उन्होंने जैसे ही फावड़े को हाथ लगाया तो फावड़ा रुक गया। फावड़ा रुक गया तो उन्होंने फावड़े को हवा में घुमाया और मारा। बहुत जोर से चीखने की आवाज़, दिखा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी के सीने में वो फावड़ा धस गया हो। कुछ देर बाद धाम से आवाज़ आई, फावड़ा नीचे गिर गया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी में धसा हुआ है। फिर धीमे धीमे वो पूरी शैतान की आकृति दिखने लगी, फावड़ा उसके सीने में घुसा हुआ था, दिखने लगा वो। तो उन्होंने इशारा करा अपने साथियों को, बड़े वाले मौलवी साहब ने। तो वो सब के सब सब्बल लेके आए, उन्होंने कुछ पढ़ा और उसकी छाती में उसे गाड़ दिया। और फिर बोले अब्दुल चाचा से कि जल्दी से एक बड़ा सा गड्ढा खोदो। अब्दुल चाचा वैसे बुजुर्ग थे, अब बुजुर्ग आदमी कैसे इतनी जल्दी खोद लेगा गड्ढा। तो वो दो मौलवी साहब जो थे उन्होंने भी उनकी मदद करी और जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उसे डाल के और दफन कर दिया। कुछ उसके ऊपर आयतें वायतें भी पड़ी गई और फिर एक सिरहाने उसकी कील ठोक दी। और बड़े मौलवी साहब ने बोला कि अब यहाँ पे रहना खतरनाक होगा, फटाफट यहाँ से निकलो। और सबके सब निकल के मस्जिद पहुँच गए। सुबह हुई। सुबह ये बातें जो थी आग की तरह फैल गई चारों तरफ।
कि ऐसा हो गया कब्रिस्तान में मुर्दाखोर शैतान रह रहा है, खतरनाक हो गया है वो, ये वो फैल गया। तो फिर मौलवी साहब ने फैसला किया कि अब आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि कोई उस कब्र को खोद दे और वो फिर से निकल आए, तो इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दो। तो वो कब्रिस्तान हमेशा के लिए बंद हो गया। यही थी एक छोटी सी मुर्दाखोर शैतान की कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।